कल्पना कीजिए कि मतलब एक बहुत ही भारी भरकम ट्रक है और वो ना एक भीड़ भाड़ वाले हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। खतरनाक स्थिति लग रही है। बिल्कुल। और देखिए, ट्रक का इंजन एकदम शानदार है, टायर भी बिल्कुल नए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि उस ट्रक को चलाने वाले ड्राइवर ने ना अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांधी हुई है। अरे बाप रे। हाँ, अब वो ड्राइवर ये दलील दे सकता है कि देखिए, मेरा इरादा किसी को कुचलने का नहीं है, मैं तो बस अपनी धुन में गाड़ी चला रहा हूं। लेकिन क्या उसकी इस दलील से उस खतरे को कम किया जा सकता है जो वो पैदा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। मतलब एक बिना सोचे समझे आंख मूंद कर किया गया काम तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है ना। एकदम सही। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी क्या कहते हैं आंख पर बंधी पट्टी वाले दर्शन पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण निशंक वाणी चैनल पर ब्रह्मचारी अनिल कुमार जैन जी द्वारा तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 7 के 13वें सूत्र पर दिए गए एक बेहद गहरे प्रवचन पर आधारित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जो हिंसा की परिभाषा हम आमतौर पर जानते हैं ना, हथियारों और खून खराबे वाली, ये उससे बहुत परे है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी असावधानियां बहुत बड़ी हिंसा का कारण बनती हैं। और यही बात इस पूरे चिंतन को इतना खास बनाती है। बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसमें दरवाजे ही नहीं है और हमारे पास बेशकीमती खजाना रखा है। क्या कोई शांति से सो पाएगा? कोई भी नहीं सो पाएगा, नींद ही नहीं आएगी। हाँ, और स्रोत के अनुसार हमारा शरीर और ये संसार बिल्कुल ऐसा ही है, जहां हमारे कर्मों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और देखिए यहीं से वैराग्य और संवेग की बात आती है। अगर घर की छत से पानी टपक रहा हो ना, तो इंसान तुरंत उसे ठीक करवाता है। तुरंत मिस्त्री बुलाएगा। बिल्कुल। लेकिन हम जिस शरीर और संसार में रहते हैं, उसके पतनशील स्वभाव के साथ हम बहुत आसानी से समझौता कर लेते हैं। जब तक इस अनिश्चितता का एहसास नहीं होता, तब तक इंसान वो काली पट्टी खोलने की कोशिश ही नहीं करता। सच कहा। तो चलिए सीधे उस सूत्र पर आते हैं जो इस चर्चा का आधार है। सूत्र है प्रमत्त योगात प्राण व्यापरोपणम हिंसा। इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है कि प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग होना हिंसा है। अब आमतौर पर तो लोग यही मानते हैं कि हिंसा का मतलब है किसी को मारना या चोट पहुंचाना। हाँ, हमारी आम धारणा तो यही है। तो मेरा यहाँ एक सीधा सा सवाल है, क्या बिना कोई हथियार उठाए, बिना किसी को छुए भी कोई हिंसक हो सकता है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सूत्र ने हिंसा की पूरी परिभाषा को ही पलट दिया। इसमें हिंसा का मुख्य कारण किसी हथियार को नहीं बल्कि प्रमाद को बताया गया है। प्रमाद मतलब जैसे लापरवाही? हाँ, अंग्रेजी में हम इसे केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस कह सकते हैं, लेकिन जैन दर्शन में प्रमाद का अर्थ बहुत गहरा है। ये सिर्फ भूल जाना नहीं है, इसमें अनुत्साह, असावधानी, अच्छे कार्यों में अनादर का भाव और हमारे राग द्वेष ये सब शामिल हैं। एक मिनट, अनुत्साह मतलब अगर मैं उत्साह में नहीं हूं तो वो भी प्रमाद है? बिल्कुल। ये तो बहुत अजीब है। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, मान लीजिए वो किसी गरीब को दान दे रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है, तो क्या वो भी हिंसक हो गया? हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब कोई शुभ कार्य बिना उत्साह के किया जाता है ना, तो वहां आपकी चेतना पूरी तरह से मौजूद नहीं होती। वहां एक तरह का अनादर होता है। जैसे चिढ़ते हुए किसी की मदद करना। बिल्कुल। कोई भी जरूरतमंद ऐसे व्यक्ति से मदद नहीं लेना चाहेगा जो उसे अपमानित महसूस कराए। जब काम बेमन से होता है तो वो आत्मा की एक सोई हुई अवस्था है, और दर्शन के अनुसार यही सोई हुई अवस्था सबसे बड़ा दोष है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे 15 भागों में बांटा गया है। 15 प्रकार? बाप रे, मैं तो सोच रही थी कि लापरवाही बस एक ही तरह की होती है, ध्यान न देना। नहीं, ये 15 प्रकार हमारी पूरी जीवन शैली को कवर करते हैं। इनमें हमारी 5 इंद्रियां शामिल हैं, मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द के प्रति आसक्ति। अच्छा। फिर 4 कषाएं हैं, क्रोध, मान यानी अहंकार, माया यानी छल कपट और लोभ। इसके बाद 4 विकथाएं हैं। विकथाएं? ये क्या होता है? विकथाएं मतलब वो व्यर्थ की बातें जो हम अक्सर करते रहते हैं, जैसे स्त्री कथा, भोजन कथा, देश दुनिया की फालतू राजनीतिक बहसें और चोर कथा। और अंत में आती है निद्रा और स्नेह, यानी बहुत ज्यादा अंधा लगाव। मतलब
इन 15 चीजों में फंसा इंसान हमेशा प्रमाद में रहता है। बिल्कुल। और जब इन 15 प्रमादों का हमारे मन, वचन और शरीर की गतिविधियों के साथ तालमेल होता है ना, तो लाखों स्थितियां बनती हैं। स्रोत के अनुसार इसके लगभग 84 लाख भेद हो सकते हैं, जहां हमारी एक छोटी सी असावधानी हमारे भीतर हर सेकंड हजारों सूक्ष्म निर्णय ले रही हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही हमें एहसास होता है कि हम कितने गहरे अज्ञान में जी रहे हैं। हिंसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ युद्ध के मैदान में होती है। ये हर उस पल हो रही है जब हम होश में नहीं हैं। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर मैं इसे एक सामान्य इंसान की जिंदगी से जोड़कर देखूं, तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस ऑटो पायलट मोड में जी रहा है। हाँ, बिल्कुल ऑटो पायलट पर, बिना सोचे समझे। स्रोत में जो इसके व्यवहारिक उदाहरण दिए गए हैं ना, वे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जैसे किसी ने अपनी छत पर पानी की टंकी का ढक्कन खुला छोड़ दिया। बहुत आम बात है। अब रात के अंधेरे में कोई चूहा पानी पीने गया, उसमें गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। या किसी ने बगीचे में एक बाल्टी पानी भरकर छोड़ दिया और उसमें कोई गिलहरी गिर गई। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। या फिर सड़क पर गड्ढा खोदा गया और उसे बिना बैरिकेड के खुला छोड़ दिया गया। अब मैं यहाँ उस इंसान की वकालत करूंगी जिसने गड्ढा खोदा था। वो कह सकता है कि मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था, ये तो बस एक दुर्घटना है। लोग यही दलील देते हैं। तो क्या इरादा न होने के बावजूद भी ये हिंसा है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो यही इस पूरे सिद्धांत का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। हम अक्सर अपने इंटेंट यानी इरादे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। हाँ, इंटेंट तो अच्छा ही था, ऐसा बोलते हैं सब। बिल्कुल। आधुनिक कानून भी गिल्टी माइंड को देखता है, लेकिन यह दर्शन कहता है कि अपनी जिम्मेदारी से भागना ही सबसे बड़ा गिल्टी माइंड है। मतलब जिम्मेदारी ना लेना। हाँ, जिसने वो बाल्टी भरी थी, या उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसे ढके। जानवरों के पास वो विवेक तो नहीं है ना जो इंसान के पास है। गड्ढा खोदा है तो उसे सुरक्षित करना जिम्मेदारी है। मतलब मुझे नहीं पता था या मेरा ये मतलब नहीं था, ये बोलकर आप बच नहीं सकते। एकदम नहीं। इसका एक बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण मंदिरों से जुड़ा है। लोग मंदिर में पूजा के लिए लकड़ी के पाटे का उपयोग करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। कई बार लोग पूजा खत्म होने के बाद उस पाटे को पैर से खिसका देते हैं या बिना देखे ही खींच लेते हैं। अरे हाँ, मैंने देखा है ऐसा होते हुए। अब सोचिए, अगर उस पाटे के नीचे कोई सूक्ष्म जीव या चींटी है और वो दबकर मर जाती है, तो ये पूरी तरह से हिंसा है। भले ही उस व्यक्ति का इरादा भगवान की पूजा करने का था, लेकिन उसकी असावधानी उसे हिंसक बनाती है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। और ये जागरूकता की कमी इंसान के भविष्य को कैसे तय करती है, इसके लिए स्रोत में दी गई उन 2 कॉलेज के दोस्तों की कहानी सुनाना बहुत जरूरी है। हाँ, वो कहानी बहुत ही सटीक है इस बात को समझाने के लिए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 2 दोस्त एक ही हॉस्टल के कमरे में रहते थे। दोनों रोज पैदल अपने कॉलेज जाते थे, जो करीब 2 किलोमीटर दूर था। एक दिन जब वे आधा रास्ता पार कर चुके थे, तो अचानक एक दोस्त को याद आया कि अरे, कमरे की लाइट और पंखा तो चालू ही छोड़ आए हैं। उसने दूसरे से कहा कि हमें वापस जाकर उसे बंद करना चाहिए। और दूसरे दोस्त का जवाब वही था जो हम में से ज्यादातर लोग देते। हाँ, दूसरे ने कहा, पागल हो गए हो, 1 किलोमीटर वापस कौन जाएगा, जाने दो, थोड़ा बिल ही तो ज्यादा आएगा। लेकिन पहला दोस्त नहीं माना, उसने जिम्मेदारी ली। बिल्कुल। वो पूरा 1 किलोमीटर वापस गया, लाइट और पंखा बंद किया और फिर तेज कदमों से वापस कॉलेज आया। ये देखने में तो एक बहुत ही मामूली सी घटना लगती है ना? हाँ, लगती है, लेकिन दशकों बाद इसका असर साफ दिखा। जब दोनों अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर थे, तो जो दोस्त जिम्मेदारी लेके वापस गया था, वो एक बहुत बड़े व्यापारिक साम्राज्य का मालिक बन चुका था। और जिस दोस्त ने आलस दिखाया था, वो उसी के दरवाजे पे नौकरी मांगने खड़ा था। जब उसने पूछा कि भाई, हम दोनों एक ही जगह से आए थे, फिर इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, तो उस मालिक दोस्त ने क्या कहा? उसने कहा कि जिस दिन तुमने वो पंखा चालू छोड़ दिया था, मुझे समझ आ गया था कि तुम जिम्मेदारी लेना नहीं जानते। तुम केवल वही काम करते हो जो तुम्हारे लिए आसान होता है। क्या बात है। मतलब प्रमाद केवल एक धार्मिक पाप नहीं है, ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी को खोखला कर देता है। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक जंग है। असावधान व्यक्ति अपने भीतर एक कमजोर चरित्र गढ़ रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम बाहरी घटनाओं से थोड़ा पीछे हटें और इस पूरी बात को हमारे अपने मन के स्तर पर देखें, तो एक बहुत ही पेचीदा सवाल सामने आता है। पूछे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही लापरवाह है, वो उसी काली पट्टी बंधे ट्रक ड्राइवर की तरह है, लेकिन किस्मत से उसके ट्रक के नीचे कोई नहीं आता, कोई जीव नहीं मरता।
तो क्या फिर भी उसे हिंसा का पाप लगेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसके लिए बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले का उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है। हाँ, स्रोत में भी ये बताया गया है। अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट न भी हो, तब भी वो एक अपराधी तो है ही ना। बिल्कुल, पुलिस तो पकड़ेगी ही। यही बात यहाँ लागू होती है। यहाँ भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा के बीच के अंतर को समझना होगा। द्रव्य हिंसा का मतलब है बाहरी तौर पर किसी जीव का मरना, हाँ। और भाव हिंसा का मतलब है आपके भीतर का वह प्रमाद या असावधानी। अच्छा। सिद्धांत स्पष्ट कहता है कि बाहरी तौर पर जीव मरे या न मरे, यदि व्यक्ति केयरलेस है तो हिंसा हो चुकी है। यानी फिजिकल डैमेज होने से पहले ही मेंटल लेवल पर क्राइम रजिस्टर हो चुका है। बिल्कुल। इसके ठीक विपरीत स्थिति को देखिए। जैन मुनियों के जीवन में एक व्रत होता है जिसे इरिया समिति कहते हैं। इरिया समिति, ये क्या होता है? इरिया समिति का अर्थ है जमीन पर चलते समय पूरी सावधानी बरतना। मुनि हमेशा दिन के प्रकाश में जमीन पर अपनी दृष्टि टिकाकर चलते हैं ताकि उनके पैर के नीचे कोई जीव ना आए। पूरी जागरूकता के साथ। हाँ, अब कल्पना कीजिए कि एक मुनि इस पूरी जागरूकता के साथ चल रहे हैं, फिर भी अचानक कोई सूक्ष्म जीव उनके पैर के नीचे आकर दब जाता है। अरे, तो क्या उन्हें पाप लगेगा? दर्शन कहता है कि नहीं, उस मुनि को हिंसा का पाप नहीं लगेगा। ये तो बड़ा हैरान करने वाला है। जीव मर गया लेकिन पाप नहीं लगा? क्योंकि वहां प्रमाद नहीं था, वहां असावधानी नहीं थी। उस मुनि के मन में किसी को मारने का कोई भाव नहीं था। तो असली मुद्दा ये नहीं है कि बाहर क्या हुआ, असली मुद्दा ये है कि आपकी चेतना किस स्तर पर थी। ये बात मुझे स्वहिंसा के उस कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है जो मुझे सबसे ज्यादा झकझोरने वाला लगा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि दूसरों पर दया करो, दूसरों को मत मारो। हाँ, सही बात है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि सबसे पहली हिंसा दूसरों की नहीं, खुद की होती है। ये इस पूरे विषय का शिखर है। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, हम तो यही सोचते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि क्रोध पैदा होते ही सबसे पहले हमारे अपने भाव प्राणों का घात होता है। भाव प्राण मतलब? भाव प्राण मतलब हमारा ज्ञान, हमारी शांति, हमारा संतुलन। किसी और को गाली देने से पहले वे गंदे शब्द हमारे अपने दिमाग को दूषित करते हैं। स्वदया के बिना परदया संभव ही नहीं है। ये सच में एक ऐसा विचार है जिसे हजम करने में थोड़ा समय लगता है। हर बार जब मैं ट्रैफिक में फ्रस्ट्रेट होकर हॉर्न बजाती हूँ या किसी पर बेवजह गुस्सा करती हूँ, तो असल में मैं अपनी ही मानसिक शांति का कत्ल कर रही हूँ। एकदम सही। लेकिन देखिए, यहाँ मैं एक आम इंसान की तरफ से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल पूछिए। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ बस खतरे ही खतरे हैं। हवा में जीव है, पानी में जीव है। अगर बिना इरादे के भी हिंसा हो रही है तो इंसान जिए कैसे? क्या एक नॉर्मल जॉब करने वाला, परिवार पालने वाला इंसान कभी अहिंसक हो ही नहीं सकता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, और अच्छी बात यह है कि जैन दर्शन हवाई बातें नहीं करता। वो अत्यंत वैज्ञानिक है। उसने जीवों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है, सूक्ष्म जीव और स्थूल जीव। इनका क्या मतलब हुआ? सूक्ष्म जीव वे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। उन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही बचाया जा सकता है। आप सांस लेंगे तो भी वे प्रभावित होंगे। और दूसरे हैं स्थूल जीव, जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे इंसान, जानवर या कीड़े मकोड़े। एक गृहस्थ सूक्ष्म जीवों की हिंसा से तो नहीं बच सकता, लेकिन उसे स्थूल जीवों के प्रति पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तो एक गृहस्थ के लिए इस हिंसा को कैसे बांटा गया है? क्योंकि कामकाज तो करने ही पड़ेंगे ना। आचार्यों ने गृहस्थों के लिए हिंसा को 4 प्रकारों में बांटा है। पहली है आरंभी हिंसा, जो घर के सामान्य कामकाज में होती है, जैसे खाना बनाना या सफाई करना। दूसरी है उद्योगी हिंसा। उद्योगी मतलब जो काम धंधे या व्यापार से जुड़ी हो? हाँ, बिल्कुल, आजीविका कमाने में जो हिंसा होती है। तीसरी है विरोधी हिंसा। ये तब होती है जब कोई अत्याचारी या दुश्मन आप पर हमला करे और बचाव में आपको हथियार उठाना पड़े। और चौथी कौन सी है? चौथी सबसे खतरनाक है संकल्पी हिंसा, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को मारने या कष्ट देने का संकल्प लेता है, जैसे शिकार करना या मजे के लिए किसी को तड़पाना। तो अब सवाल ये है कि एक गृहस्थ को इनमें से क्या छोड़ना है और क्या करना है? नियम यह है कि एक गृहस्थ केवल चौथी यानी संकल्पी हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर सकता है। वह जानबूझकर किसी को नहीं मारेगा, लेकिन बाकी जो 3 हैं, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, उनसे वो पूरी तरह बच नहीं सकता।
तो क्या इन 3 मामलों में उसे पूरी छूट मिल गई है कि जो मर्जी करो? बिल्कुल नहीं, छूट नहीं मिली है। यहाँ नियम आता है यत्नाचार का। यत्नाचार मतलब मैक्सिमम केयर, पूरी सावधानी। आपको खाना बनाना है, लेकिन सावधानी से। प्राचीन काल में लोग कुएं से पानी खींचते थे। एक एक बाल्टी मेहनत से आती थी, तो वह उसका बहुत सोच समझकर उपयोग करते थे। और आज हमने क्या किया है? मोटर चालू की, पाइप हाथ में लिया और अपनी गाड़ी धोने के लिए गैलोनों पानी सड़कों पर बहा दिया। बिल्कुल, ये प्रमाद है। आधुनिक जीवन शैली में जो बिना जरूरत की चीजें हैं ना, जैसे शौक के लिए बनाए गए बड़े बड़े स्विमिंग पूल, उन्हें प्राचीन ग्रंथों में पंचसूना या पाप का स्थान कहा गया है। बाप रे! आज जो ग्लोबल वार्मिंग और जल संकट है, वो किसी प्राकृतिक आपदा का नतीजा कम और हमारे इसी प्रमाद का नतीजा ज्यादा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ समेटें, तो प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा का असली मर्म ये है कि हिंसा केवल हाथ से नहीं होती, वो हमारे ध्यान के अभाव से होती है। एकदम सही। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसमें पूरी तरह मौजूद नहीं हैं, ऑटो पायलट पर जी रहे हैं, तो आप हिंसक हैं, चाहे वो पानी खुला छोड़ना हो या बिना मन के दान देना हो। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हमारी जागरूकता का अभाव ही असली हिंसा है, तो हमें आज की दुनिया को एक नए चश्मे से देखना होगा। आप किस दिशा में इशारा कर रहे हैं? जरा सोचिए, आज के उस दौर के बारे में जहां हर व्यक्ति 24 घंटे एक चमकदार स्क्रीन से चिपका हुआ है। हमारे फोन पर आने वाले अनंत नोटिफिकेशंस, वो नेवर एंडिंग स्क्रॉल जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहा जाता है। हाँ, हम सब करते हैं वो। हम अपने ही परिवार के बीच बैठे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं होता। घंटों तक स्क्रीन घूरते हुए हम अपने समय, एकाग्रता और मानसिक शांति को नष्ट कर रहे हैं। हाँ, सच में। तो क्या हमारी ये डिजिटल असावधानी, ये डिजिटल प्रमाद इस युग की सबसे बड़ी भावहिंसा नहीं बन गई है? हम बिना जाने हर दिन अपने ही भाव प्राणों का कितनी बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं। ये सच में विचार करने योग्य है। क्या बात है! ये एक ऐसा विचार है जो सीधा दिमाग में जाकर बैठता है। हमारी अपनी स्क्रीन, हमारा अपना फोन एक ऐसा हथियार बन चुका है जिससे हम रोज अपनी ही चेतना पर वार कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमें इसका एहसास तक नहीं है। तो जो रूपक हमने शुरुआत में रखा था, आंख पर काली पट्टी बांधकर दौड़ता हुआ ट्रक, वो असल में हम ही है। हमारी जिंदगी दौड़ रही है, लेकिन हमारे होश की पट्टी बंधी हुई है। एकदम सही कहा आपने। असली अहिंसा का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि उस पट्टी को खोलना है। हर काम को पूरी जागरूकता और होश के साथ करना ही असली अहिंसा है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन विचारों पर गहराई से चिंतन जरूर किया जाए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए जागते रहिए।